हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट GS 2.0 पर। और मैं हूं आशीर्वाद कुमार। आप लोगों को लगातार मैं वीडियो के माध्यम से इतिहास का एक एक चैप्टर करवा रहा हूं ना। आज इसमें कुछ कहा जाए तो कुछ करंट, ठीक है ना, अच्छा कुछ ऐसा आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ ना, जिसको अगर आप नोट करते जाएंगे तो शायद आप लोगों को कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फायदे करने वाले हैं। इतिहास का तो है, परंतु इतिहास के साथ साथ इम्पोर्टेंट जो खास करके हमारे फ्रीडम फाइटर संबंधी है ना, खास करके इसमें क्या है, स्वतंत्रता सेनानी संबंधी जो भी है ना, कि किसकी स्वतंत्रता सेनानी को कौन कौन सा उपनाम दिया गया है ना, और उसका जन्म कब हुआ था, इससे संबंधित वीडियो है। आप लोग गौर से देखिएगा, इसको नोट्स बनाते जाइएगा, और यदि अच्छा लगेगा इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख नेता एवं उसके उपनाम, यानी भारत के जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इसका मूल नाम क्या था, इसको उपाधि कौन कौन सा दिया गया था लेकर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते एक बगल में हम लोग लिख दिए हैं क्या, उपनाम, ठीक है। जैसे किसी का नाम जिसको हम लोग अंग्रेजी में निकनेम बोलते हैं ना, वही उसका उपनाम हो गया, ठीक है। देखिए, एक बगल आ जाइए, नेता, उसका जन्म तथा मृत्यु, किस नेता का जन्म कब हुआ था, उसका मृत्यु कब हुआ था, उससे संबंधित भी प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, लोकमान्य या फिर बाल की उपाधि किसे दिया गया था, लोकमान्य तथा बाल की उपाधि जो दिया गया था वो दिया गया था बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना। लोकमान्य या फिर बाल का जो उपाधि दिया गया था, जिनका जन्म हुआ था 1856 में, कब हुआ था, 1856 में जन्म हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 1920 में, इसका मृत्यु कब हुआ था, 1920 में, किसका, तो बाल गंगाधर तिलक का, जान जाइए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। एक समझ में आ गया। दूसरा जाइए, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, भारत के वयोवृद्ध पुरुष जो है, इसकी उपाधि किसे दिया गया था, तो दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी जो थे ना, उसे कहा गया था भारत के वयोवृद्ध पुरुष। सबसे पहले हिंदी फीचर फिल्म जो तैयार करवाने वाले थे, कौन था, दादा भाई नौरोजी, नहीं जान जाइए। इसका जन्म कब हुआ था, 1825 में इसका जन्म हुआ था, यानी 1825 में जन्म और 1927 में इसका मृत्यु हुआ था, किसका, दादा भाई नौरोजी का, जान जाइए, ठीक है, किसका, दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। तो आपको दो समझ में आ गया। आगे आते हैं, गुरुदेव की उपाधि किसे दिया गया था, क्या चीज का, गुरुदेव की उपाधि किसे दिया गया था, तो गुरुदेव का उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, या इसे हम लोग रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं। जनगण मन है ना, जनगण मन जो है, इसके लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ठाकुर कह सकते हैं। जिनका जन्म हुआ था 1861 में, नोट करिएगा, इनका जन्म 1861 में और इनका मृत्यु हुआ था 1941 में। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ 1861 में, इनका मृत्यु 1941 में। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं महामना, ठीक है। महामना की जो है, महामना उपाधि किसको दिया गया था, ये सभी उपाधि है जिस फ्रीडम फाइटर को मिला था। चलिए, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय को का उपनाम जो है ना, उसको उपाधि दिया गया था, कौन सी का, महामना का, जिनका जन्म हुआ था 1861 में, उनका मृत्यु हुआ 1946 में, किसका, मदन मोहन मालवीय का। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज एकदम समझा कर आपको दो, अगर पूरा चीज आसान नहीं बना दो फिर कहना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, तो इसका क्या, मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 में, इनका मृत्यु 1946 में। आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। महापंडित, महापंडित या फिर त्रिपिटकाचार्य, महापंडित या त्रिपिटकाचार्य किसे कहा गया, वो कहा गया राहुल, ठीक है, संस्कृत्यायन का, राहुल संस्कृत्यायन का जन्म जो हुआ था वो 1893 में हुआ था। इसका मृत्यु जो है तकरीबन जो है 1900, ठीक है, इसका मृत्यु 1900 लगभग 41 के लपेट में हुआ था, याद करिएगा अच्छा से, ठीक है। यानी राहुल कृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ था, इनका मृत्यु 1941 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, सो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वाली समय आ जाता है आपका, हाँ, उसके बाद दीन बंधु, क्या, दीन बंधु, दीन बंधु की उपाधि किसे दिया गया था, दीन बंधु का उपाधि जो दिया गया था वो था CF एंड्रयूज को, CF एंड्रयूज। इसका जन्म
1904 में और इसका मृत्यु 1945 में। याद करेगा। CF एंड्रूज को दिया गया था दीनबंधु का उपाधि, ठीक है ना। उसके बाद में अच्छा, द्विदीर्घीकरण और दीन का मतलब होता है गरीब, गरीबों की मसीहा को ही कहा जाता है क्या, दीनबंधु। गरीबों की मसीहा को दीनबंधु कहा जाता है, जिसको किसको मिला था, CF एंड्रूज को मिला था। आगे आते हैं नेक्स्ट, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कहिए या फिर लाल कहिए, ठीक है। पंजाब केसरी या फिर लाल की उपाधि मिला था लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को, जिनका जन्म 1865 में हुआ था, इनका मृत्यु 1928 में। जन्म 1865 और मृत्यु 1928 में हुआ था। चलिए यहाँ तक पूरा आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं देश बंधु, ठीक है। देश बंधु किसे कहा गया, देश बंधु का उपाधि दिया गया है किसको, ठीक है ना, तो चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को दिया गया देश बंधु का उपाधि, जिनका जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 1925 में। जन्म कब हुआ, 1870, मृत्यु 1925 में हुआ था। किसको, चित्तरंजन दास को, जिसे उपाधि दिया गया देश बंधु का। एक एक टॉपिक को जो है ना, एक टॉपिक को नोट्स बनाकर चलना है पूरा, जो है ना। अभी आने वाले जितने भी संभावित कंपटीशन एग्जाम है, सभी में कम देने वाले हैं। राष्ट्रपिता कहिए, बापू कहिए या फिर महात्मा कहिए, इसको कहा गया है मोहनदास करमचंद गांधी को, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी को, जिनका जन्म 1869 में हुआ था, इसका मृत्यु 1948 में हुआ था। चलिए 1869 में कहाँ, पोरबंदर गुजरात, जो है ना, गुजरात पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था। 1869 में जान जाइए, ठीक है। किसका, मोहनदास करमचंद गांधी का। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद क्या कहता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा गया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया है सरोजनी नायडू को। किसको, सरोजनी नायडू का, जिनका जन्म हुआ था 1879 में, इनका मृत्यु हुआ 1948 में। हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी के लगभग में ही 1948 में इसका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। चलिए चाचा, है ना, चाचा की उपाधि किसे दिया गया है, चाचा की उपाधि दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को, इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। जिनका जन्म 1889 में हुआ था, इनका मृत्यु हुआ 1964 में, ठीक है। इसका मृत्यु 1964 में हुआ था, याद करिएगा। अब आ जाइए शहीद ए आलम। शहीद ए आलम की उपाधि किसे मिला था, तो शहीद ए आलम की उपाधि मिला था भगत सिंह को। किसको, भगत सिंह को, ठीक है। भगत सिंह ने ही कहा था क्या, मैं बंदूकें बो रहा हूँ, क्या, मैं बंदूकें बो रहा हूँ, किसने कहा था, भगत सिंह। चलिए इनका जन्म 1907 में हुआ था और कम एज में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। कम एज में मृत्यु हुई थी, अर्थात 1931 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। किसका, तो भगत सिंह का। पूरा आशा है यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। यदि आपको पूरा वीडियो पसंद आता होगा, इसे निश्चित आगे बढ़ाइएगा, ठीक है ना। चलिए लौह पुरुष। लौह पुरुष किसको कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। लौह पुरुष की उपाधि दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसका जन्म हुआ था 1870 में। कब हुआ था, 1870 में, और इसका मृत्यु हुआ था 1950 में। 1950 में इसका मृत्यु हुआ था। किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसे कौन सी का, लौह पुरुष का उपाधि दिया गया। चलिए नेक्स्ट, नेताजी का उपाधि किसे दिया गया, तो नेताजी का उपाधि दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस, इसका जन्म जो हुआ था ना, कब, 1897 में हुआ था, और इनका जो है ना मृत्यु हुआ था 1975 में। 1975 में। देखिए अभी तक जो मैं दिखाया हूँ ना, इसमें कुछ पूरा उपाधि आपको मिल रहा है। अब इसके द्वारा दिया गया स्लोगन जो था, इसका नारा क्या था ना, ठीक है ना, उस सारे नारे का वीडियो मैं एक अलग से बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। फिलहाल इसमें किसको किस चीज़ का उपाधि मिला था, इसका जन्म कब हुआ, इसका मृत्यु कब हुआ, उससे संबंधित पूरा वीडियो आपको दे रहा हूँ, और इसका नोट्स बनाना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए पाल की उपाधि किसे दिया गया, तो पाल की उपाधि विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल का दिया गया, ठीक है। अब आ जाइए राष्ट्र कवि जो है ना, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दिया गया, तो राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया है मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को। इस प्रकार से मैंने आपके लिए छोटा सा वीडियो, परंतु इम्पोर्टेंट वीडियो जो है, भारत के प्रमुख नेता व उनसे उपनाम जो है ना, इस वीडियो में आपको मिल रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपके आने वाले हैं ना, बायोलॉजी का एक से एक टॉपिक आएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ में जितना भी राजनेता, फ्रीडम फाइटर है, इसके द्वारा दिया हुआ जो स्लोगन होगा, इस
इसका नारा जो होगा ना, वो चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आप लोग से पूरा यही विनती है, यदि अच्छा आप लोगों को वीडियो लगता होगा, इसे निश्चित तौर पर खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरे को, मित्र को या फिर रिश्तेदार को जहाँ तक संभव हो इसे फैलाते रहेगा। इसमें आप हमको मदद करना ना भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।